हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 21वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों यू से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको यहीं पर याद हो जाएगा और आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक शब्दों को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। पहले दोस्तों हम इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जानेंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा, फिर इनका हिंदी मतलब आपको समझाऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होता है वह भी तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों UPON। तो इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? अपान। UPON इसे पढ़ते हैं दोस्तों अपान। अपान का मतलब क्या होता है? इसे उपान नहीं पढ़ेंगे, अपान। अपान मतलब होता है दोस्तों पर या ऊपर भी कह सकते हैं। जैसे बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। ऐसे आप इसको आप प्रयोग करके सेंटेंस भी बना पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है UNIT। इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट। UNIT यूनिट। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई। यूनिट मतलब इकाई होता है। ठीक है, तो यूनिट याद रखना इसको भी, UNIT। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जितने भी शब्द इस वीडियो में आपको मिलेंगे ना यह सारे शब्द इम्पोर्टेंट ही होंगे। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है जिसका कहीं प्रयोग ना हो, कहीं यूज ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आगे लिखिए देखिए लिखा गया UNDO। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अंडू। क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं अंडू। ठीक है, अंडू का मतलब होता है पूर्वत। क्या होता है? पूर्वत। ठीक है, पूर्वत याद रखना है। जैसे हम कोई मान लीजिए कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें कोई गलती कर देते हैं तो उसको पूर्व यानी पहले जैसा करने के लिए हम अंडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंडू करने के लिए एक बटन होता है जिसको दबाया जाता है। तो अंडू मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वत यानी पहले जैसा करने के लिए। अगला शब्द है UPO। यानी ये देखिए 2 बार टाइप हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो इसका तो हमने बता ही दिया कि अपान मतलब होता है पर या ऊपर, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वर्ड है UPTO। इसे पढ़ेंगे दोस्तों अप टू। क्या पढ़ा जाता है? अप टू। UP अप, TO2 इसे पढ़ेंगे दोस्तों अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है? तक होता है। अप टू मतलब तक होता है। जैसे अप टू 100 यानी 100 तक। अप टू 100 100 तक। तो जो तक बोलते हैं ना उसके लिए आप अप टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों URGE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्ज। URGE इसे पढ़ेंगे अर्ज। अर्ज का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने हमारे भाई हैं जो इसका मीनिंग कमेंट करते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों UNDER। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अंडर। UNDER इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर मतलब नीचे होता है। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। ठीक है, तो अंडर मतलब नीचे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों UNTIL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अंटिल। UNTIL इसे पढ़ेंगे अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक। अंटिल मतलब जब तक। ठीक है, जैसे जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अंटिल ही डिड नॉट कम, जब तक वह नहीं आता है मैं नहीं जाऊंगा। तो अंटिल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? जब तक। नेक्स्ट वर्ड है USUAL। इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूजुअल। क्या पढ़ा जाएगा? यूजुअल का मतलब क्या होता है? हर रोज की तरह।
हर रोज की तरह, ठीक है। यूजुअल का मतलब हो जाता है हर रोज की तरह, ठीक है। जैसे ही इज वर्किंग यूजुअल, वह हर रोज की तरह काम कर रहा है, मतलब जो रोज जैसे काम करता है वैसा ही काम वह कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअल का मतलब हर रोज की तरह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों UPSET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अपसेट। UPSET इसे पढ़ा जाता है अपसेट। अपसेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? चिंतित होना। अपसेट मतलब चिंतित होना, ठीक है। जैसे आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत चिंतित हूँ। आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत चिंतित हूँ, ठीक है। तो अपसेट का मीनिंग चिंतित होना। नेक्स्ट वर्ड है UNITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूनाइट। UNITE इसे पढ़ा जाएगा यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है एकता। यूनाइट मतलब एकता होता है। जैसे बोल सकते हैं कि द फोर्स इज यूनाइट, यानी एकता में शक्ति, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो यूनाइट मतलब एकता होता है। जैसे 4-5 लोग मिल जाते हैं तो एकता में जो है शक्ति होती है, तो उसी को हम यूनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट वर्ड है UNFIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनफिट। UNFIT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अनफिट। अनफिट का मतलब होता है अयोग्य। अनफिट मतलब अयोग्य होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अनफिट फॉर दिस, वह इसके लिए अयोग्य है। ही इज़ अनफिट फॉर दिस, वह इसके लिए अयोग्य है, ठीक है, अनफिट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ULTRA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अल्ट्रा। ULTRA इसे पढ़ेंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब होता है अत्यधिक। अल्ट्रा मतलब अत्यधिक होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ अल्ट्रा क्लियर, यह अत्यधिक साफ है। इट इज़ अल्ट्रा क्लियर, यह अत्यधिक साफ है। नेक्स्ट वर्ड है UNION, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों यूनियन। UNION इसे पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब हो जाएगा दोस्तों संघ। यूनियन मतलब संघ होता है, ठीक है, यूनियन। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं UNION। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों UNCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंकल। UNCLE इसे पढ़ेंगे अंकल। अंकल का मतलब हो जाएगा चाचा जी, ठीक है। अंकल मतलब चाचा जी। जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों UPPER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अपर। UPPER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अपर। अपर का मतलब हो जाता है ऊपर वाला। क्या होता है मेरे भाई? ऊपर। लोअर मतलब नीचे वाला और अपर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो इनको याद कर सकते हैं। तो एक बार इन शब्दों को रिवाइज करेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द भी हैं, उनको भी हम सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों छोटे शब्दों से काम नहीं चलने वाला है। बड़े शब्द भी आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा शब्द भी अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है। तो इसलिए आपको सारा शब्द सीखना पड़ेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। UPON अपान मतलब पर या ऊपर। UNIT यूनिट मतलब इकाई। UNDO अंडो मतलब पूर्वत। UPON अपान मतलब पर या ऊपर। UPTO अप टू मतलब तक। URGE अर्ज मतलब आपको बताना है। UNDER अंडर मतलब नीचे। UNTIL अंटिल मतलब जब तक। USUAL यूजुअल मतलब हर रोज की तरह। UPSET अपसेट मतलब चिंतित। UNITE यूनाइट मतलब एकता। UNFIT अनफिट मतलब अयोग्य। ULTRA अल्ट्रा मतलब अत्यधिक। UNION यूनियन मतलब एकता, यूनियन मतलब संघ। UNCLE अंकल मतलब चाचा जी। UPPER अपर मतलब ऊपर वाला। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ बड़े बड़े शब्द भी हमने लिखे हैं, तो इनको भी हम सीखते हैं, ठीक है। USEFUL इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूजफुल। USEFUL इसे पढ़ा जाता है यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या हो जाता है? यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। जैसे दिस फ़ोन इज़ यूजफुल फॉर मी, यह मोबाइल मेरे लिए उपयोगी है। दिस फ़ोन इज़ यूजफुल फॉर मी, यह फ़ोन मेरे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो यूजफुल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? उपयोगी। नेक्स्ट वर्ड है UNABLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनेबल। क्या पढ़ा जाता है? अनेबल, ठीक है। अनेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनेबल मतलब होता है अयोग्य। अनेबल मतलब अयोग्य होता है। जैसे
ही इज़ अनेबल टू डू दिस, वह इस काम को करने में अयोग्य है। ही इज़ अनेबल टू डू दिस, वह इसको करने में अयोग्य है। ठीक है, तो अनेबल मतलब अयोग्य। नेक्स्ट वर्ड है UNIQUE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यूनिक। UNIQUE इसे पढ़ेंगे यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा या अद्भुत कह सकते हैं। ठीक है, अनोखा या अद्भुत। UNIQUE यूनिक मतलब होता है अद्भुत या अनोखा। जैसे इट इज़ अ यूनिक बाइक, यह एक अद्भुत गाड़ी है। इट इज़ अ यूनिक फ़ोन, यह एक अद्भुत मोबाइल है। ठीक है, तो यूनिक मतलब क्या होता है, अद्भुत या अनोखा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है UNKIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनकाइंड। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, अनकाइंड। ठीक है, अनकाइंड का मतलब क्या होता है, अनकाइंड का मतलब निर्दयता होता है। क्या होता है, निर्दयता। ठीक है, या निर्दय कह सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं अनकाइंड। जैसे ही इज़ अनकाइंड, वह निर्दयी है। ही इज़ अनकाइंड, वह निर्दयी है। नेक्स्ट वर्ड है UNFAIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनफेयर। क्या पढ़ा जाएगा, अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है बेकार या खराब कह सकते हैं। ठीक है, बेकार, अनफेयर। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, UNFAIR, अनफेयर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड क्या है, देखिएगा। यू, यहाँ पर दोस्तों यू होना चाहिए था, ऐसे लिखा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ आई लिखा गया। इसको हम पढ़ेंगे अनसीन। क्या पढ़ेंगे, अनसीन। अनसीन का मतलब हो गया अनदेखा करना। ठीक है, अनसीन मतलब ना देखा गया हो, जिसको हम बोलते हैं उसको अनसीन बोला जाएगा। ठीक है, अनदेखा, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है UNVEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनवेल। क्या पढ़ा जाएगा, अनवेल। अनवेल का मतलब क्या होता है, वेल माने अच्छा होता है, तो अनवेल मतलब खराब बोल सकते हैं। ठीक है, वेल माने अच्छा होता है, तो इसके साथ अन लगा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा खराब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है URGENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्जेंट। URGENT, इसे पढ़ेंगे अर्जेंट। अर्जेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अर्जेंट मतलब होता है ज़रूरी। अर्जेंट मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, URGENT, अर्जेंट। जैसे इट इज़ आ अर्जेंट वर्क, यह एक ज़रूरी काम है। इट इज़ आ अर्जेंट वर्क, यह एक ज़रूरी काम है। नेक्स्ट वर्ड है UNLOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनलॉक। UNLOCK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अनलॉक। अनलॉक का मतलब क्या होता है, खोलना। अनलॉक मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे ही अनलॉक हिज मोबाइल, उसने अपने मोबाइल को खोल दिया। अनलॉक मतलब खोलना। नेक्स्ट वर्ड है UPLOAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अपलोड। UPLOAD, इसे पढ़ा जाएगा अपलोड। अपलोड का मीनिंग क्या होता है, अपलोड करना। ठीक है, अपलोड करना। जैसे वी अपलोडेड द वीडियो, हमने वीडियो अपलोड कर दिया। आई अपलोडेड द वीडियो, हमने वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अपलोड का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपलोड करना। नेक्स्ट वर्ड है UNLESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनलेस। UNLESS, इसे पढ़ा जाएगा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है बेकार। अनलेस मतलब बेकार होता है। जैसे इट इज़ अनलेस, यह बेकार हो गया। इट इज़ अनलेस, यह बेकार हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों UNLIKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनलाइक। क्या पढ़ा जाएगा, अनलाइक। अनलाइक का मीनिंग क्या हो जाएगा, नापसंद। अनलाइक मतलब नापसंद। ठीक है, लाइक मतलब होता है पसंद, तो उसी का उल्टा हो जाएगा अनलाइक मतलब नापसंद। जैसे इट इज़ अनलाइक, यह मुझे नापसंद है, मतलब पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है UPDATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अपडेट। UPDATE से पढ़ा जाएगा अपडेट। अपडेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपडेट मतलब होता है दोस्तों नया करना। क्या होता है, नया करना। ठीक है, जैसे कोई ऐप होता है तो वह अपडेट होता है, मतलब उसमें कुछ नई चीज़ जोड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है USABLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूजेबल। क्या पढ़ा जाएगा, यूजेबल। यूजेबल का मतलब प्रयोग करने योग्य। क्या बोल सकते हैं, प्रयोग करने योग्य। ठीक है, जैसे इट इज़ यूजेबल, यह प्रयोग करने लायक है, प्रयोग करने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है UNKIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, निर्दयी। ठीक है,
अनकाइंड मतलब निर्दयी होता है, ठीक है। जैसे दैट मैन इज़ अनकाइंड, वह आदमी निर्दयी है। दैट मैन इज़ अनकाइंड, वह आदमी निर्दयी है। नेक्स्ट वर्ड है USELESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूजलेस। USELESS, इसे पढ़ा जाएगा यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। यूजलेस मतलब बेकार होता है। जैसे दिस शूज इज यूजलेस, यह शूज यह जूता बेकार है। दिस शू इज यूजलेस, यह जूता बेकार है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, यहाँ देखिए यू होना चाहिए, फिर यहाँ पे आई लिखा गया है, यहाँ पे यू लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनहैप्पी। UN अन हो गया, HAPPY हैप्पी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। अनहैप्पी मतलब दुखी होता है। जैसे ही इज़ अनहैप्पी, वह बहुत दुखी है। ही इज़ अनहैप्पी, वह बहुत दुखी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है UNCLEAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनक्लियर, ठीक है। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब क्या हो जाएगा? अनक्लियर का मतलब होता है गंदा। अनक्लियर मतलब गंदा होता है, ठीक है। क्लियर मतलब साफ होता है, सुथरा होता है, तो अनक्लियर मतलब गंदा। नेक्स्ट वर्ड है UPGRADE, इसे पढ़ेंगे अपग्रेड। क्या पढ़ेंगे? अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा? अपग्रेड मतलब बोल सकते हैं कि सुधार करना, ठीक है, सुधार करना, याद रखना। तो चलिए इन शब्दों को एक बार रिवाइज करेंगे दोस्तों। USEFUL यूजफुल मतलब उपयोगी। UNABLE अनेबल मतलब अयोग्य। UNIQUE यूनिक मतलब अद्भुत या अनोखा। UNKIND अनकाइंड मतलब निर्दयी। UNFAIR अनफेयर मतलब खराब। UNSEEN अनसीन मतलब अनदेखा। UNWERR अनवेल मतलब बेकार बोल सकते हैं या खराब बोल सकते हैं। URGENT अर्जेंट मतलब जरूरी। UNLOC की अनलॉक मतलब खोलना। UPLOAD अपलोड मतलब अपलोड करना। UNLESS अनलेस मतलब बेकार। UNLIKE अनलाइक मतलब नापसंद। UPDATE अपडेट मतलब नया करना। USABLE यूजेबल मतलब प्रयोग करने योग्य। UNKIND अनकाइंड मतलब निर्दयी। USELESS यूजलेस मतलब बेकार। UNHAPPY अनहैप्पी मतलब दुखी बोल सकते हैं। UNCLER अनक्लियर मतलब गंदा। UPGRADE अपग्रेड मतलब सुधार करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों जितना भी यू से शुरू होने वाला इंपॉर्टेंट शब्द था वह आज की इस वीडियो में हमने आपको सिखा दिया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही आगे आपको और भी नई नई वीडियोज़ देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो से रोज नए नए शब्द सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में लिखिएगा दोस्तों क्लास नंबर 22। क्या कमेंट करना है? क्लास नंबर 22 आपको कमेंट कर देना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।